एवरीवन नमस्कार। कैसे हो सब लोग। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, लोगों की हार्ट बीट तेज़ हो रही है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो अब हमारा जो डिस्कशन है आज का, वो 3 पिलर्स में हम बहुत ही कैजुअल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि जो रिमेनिंग टाइम है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए जिससे कि एक अच्छा स्कोर किया जाए। अब ये 3 पिलर्स कौन कौन से हैं। पहले पिलर में हम बात करेंगे टेक्निकल को किस तरीके से हैंडल किया जाए। सेकंड जो पिलर है उसमें जीएस से रिलेटेड पैरामीटर्स किस तरीके से उस पर काम किया जाए। और थर्ड जो है उस पर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हम बात करेंगे। जो दूसरा सेक्शन होगा जो डिस्कशन का, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान ही नहीं देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। जो हमारा पिलर नंबर 1 है टेक्निकल। टेक्निकल में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी होगी। कैसे? जैसे किस सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एनवायरनमेंट, इरिगेशन एंड बीएमसी। इस तरीके के सब्जेक्ट जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पहले रिवाइज़ करें। हर दिन 1.5 या 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट रिवाइज़ करने की कोशिश करें। रिवाइज़ कैसे करना है? आपको जो है पेज पलटते जाना है, जिसमें कुछ अंडरलाइन पॉइंट, कुछ हाइलाइटेड पॉइंट और कुछ डायग्राम को ही आपको देखना है। ठीक है, सब चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इस तरीके से आपको प्रायोरिटी डिसाइड करते हुए पूरे टेक्निकल को लगभग 5 दिन में रिवाइज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं जीएस पे। जीएस में देखो, पूरा पढ़ने का अब ना तो टाइम है, नई चीज़ बिल्कुल ट्राई नहीं करनी है। तो जितनी मैंने प्लेलिस्ट में यहाँ पे कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, वो बहुत ही समराइज़ वे में मैंने आपके लिए तैयार किया है। अगर उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन का श्रम करेंगे तो 2 to 2.5 आवर आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी में 7 क्लासेस हैं, तो बहुत ही समराइज़ वे में है, आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। सेम वैसे ही ज्योग्राफी और इकोनॉमी की भी मास्टर क्लासेस अवेलेबल हैं। और जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है, उसमें केवल और केवल आपको 3 चीज़ें पढ़ के जानी है। 3 कौन कौन सी? पहली चीज़ जो है वो है जो हमारे कन्वेंशंस है, जो प्रोटोकॉल्स है, वो कौन सी प्रोटोकॉल किस एरिया से रिलेटेड, किस इश्यू से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा टॉपिक कौन सा है, कौन सा एक्ट कब एनेक्ट हुआ, और ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब लाया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लाया गया। ये लिस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक हमें टाइगर सेंसस से रिलेटेड पढ़ के जाना है। ये है एनवायरनमेंट की कहानी। ठीक, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है टेस्ट सीरीज़ का। लोगों को दिक्कत रहती है कि हमें टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहिए या किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अब आपको कोई टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए, चाहे पहले अटैम्प्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है, आपको जो टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं अब तक, उसमें जो मार्क्ड क्वेश्चन है या जो आपने हाईलाइट करे हैं, किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट लिए हो या किसी भी तरीके से जो स्पेशल क्वेश्चन आपने रिजर्व करे हैं, केवल उनको रिवाइज़ करें, आपका काम हो जाएगा। आपको हर पॉइंट पे लगेगा कि यार मैं हर बातें भूल रहा हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा सबके साथ है। आप निश्चिंत रहें, आप जो है सिलेक्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अब सेकेंड सेक्शन में हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तो पहला पॉइंट हमें ये देखना है कि एक तो ये जो नए यूट्यूबर्स हैं, इनकी चीज़ों से हमें जो है भ्रमित नहीं होना है कि देखो हमने करंट अफेयर में जो है पीडीएफ डाली है नियुक्ति से रिलेटेड, और डाल देंगे जो है 150 नियुक्तियाँ या अपॉइंटमेंट। अब ये प्रैक्टिकली याद करना पॉसिबल है क्या इस टाइम पीरियड में? नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से बचें। जो कंटेंट आपने अब तक पढ़ा है वहीं रिवाइज़ करें, नए कंटेंट को ट्राई नहीं करें। दूसरी पॉइंट कौन सा अवॉइड करना है? दूसरा है लोगों से कम मिलें, किसी से डिस्कशन ना करें कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वहीं पढ़ें और उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करें। हर पॉइंट पे लगेगा कि हम भूल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में सब याद आ जाएगा। आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 60 मार्क्स का स्कोर होना चाहिए 60 मिनट में टेक्निकल के लिए, और लगभग 20 मार्क्स का स्कोर होना चाहिए जो है 10 to 12 मिनट में जीएस में, जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर में। और हमारा जो रीजनिंग का पार्ट है उसमें 40 to 45 मिनट लगनी चाहिए, और टारगेट स्कोर भी सेम 40 to 45 मिनट ही होना चाहिए।
आपको मेन एग्ज़ाम में पेपर इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है जैसा आपने टेस्ट सीरीज़ में अटैम्प्ट किया है, बाकी इधर उधर भटकना नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप मेंटली भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे और चीज़ों को आराम से करते रहेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले हम फिर से बात करेंगे, तब मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।